छत्तीसगढ़ में नक्सलियों का एक बड़ा अटैक हुआ है। यहाँ पर बीजापुर के कुटुर क्षेत्र में एक नाले को पार करते हुए एक आईडी बम की जरिए एक गाड़ी को उड़ा दिया गया है, जिसमें 8 जवान शहीद हो चुके हैं। एक ड्राइवर भी उसे मौजूद था, यानी कि 9 की शहादत यहाँ पर हो चुकी है। और जो गाड़ी है वो एक पेड़ के ऊपर उसके परखच्चे दिख रहा है, यानी कि आप समझिए जो इलाका दिख रहा है तस्वीरों में वो इतना बड़ा है, इतनी बड़ी पैमाने पर वहाँ पर आईडी लगाई गई थी। और ये काफ़ी दिनों बाद इस तरीके की घटना देखने को मिल रही है, यानी कि आप समझिए कि अंदर ही अंदर जहाँ बैकफुट पर नक्सली नजर आते थे, वहीं दूसरी तरफ उनकी दूसरी प्लानिंग भी हो रही थी कि आखिरकार कुछ अन्य क्षेत्रों को आइडेंटिफाई कर वहां पर इस तरीके से आईडी प्लांट किया जाए। और यहां पर एक बड़ा नुकसान जवानों को होता हुआ नजर आ रहा है। 9 जवान यहां पर शहीद हो गए हैं, कुछ घायल भी हैं। अभी वहां पर अधिकारी पहुंचे हुए हैं। फिलहाल कुछ जवानों की संख्या भी बढ़ सकती है, यह भी बताया जा रहा है। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें निकल के सामने आ रही है वे बड़ी भयावह है। इंटेलिजेंस का फेल्योर एक बार फिर से यहां पर साबित होता है, क्योंकि जिस तरीके से डीआरजी के जवान वहां पर निकले थे, नारायणपुर और कांकेर के जवान दोनों का संयुक्त जवानों की टीम को वहां पर भेजा गया था। नक्सलियों की मौजूदगी वहां पर थी, यह बताया जा रहा है, जिसको लेकर टीमों को निकाला गया था। और वो जब वापस लौट रहे थे तब गाड़ी को निशाना बनाया गया है। अक्सर यही देखा जाता है, नक्सली मंसूबे यहीं पर कामयाब होते हुए नजर आते हैं कि जब गाड़ियों से वापसी का सिलसिला होता है, उसी दौरान में क्योंकि निश्चिंत होते हैं जवान, उस दौरान में बेखौफ होते हैं और उसी का फायदा नक्सली उठाते हैं। ये जो घटना आप देख रहे हैं, इस घटना की तस्वीर से आप अंदाजा लगाइए कि एक बड़े आईडी पर किस तरीके से गाड़ी का परखच्चा उड़ा होगा कि जो 20 फीट ऊपर पेड़ के ऊपर जो है वो गाड़ी के अवशेष नजर आ रहे हैं, गाड़ी अटकी हुई नजर आ रही है। और जो इलाका है नीचे जमीन का, वो करीबन 20 फीट का एरिया जो है वो भी नजर आ रहा है कि किस तरीके से गड्ढे वहां पर मौजूद है और आसपास का क्षेत्र में मिट्टी फैली हुई है। जो गाड़ियों के अवशेष है वो बुरी तरीके से दूर दूर तक जाकर छिटक के गिरे हैं। तो ऐसे में फिलहाल अब ये भी देखना होगा कि आने वाले समय में इंटेलिजेंस को लेकर और किस तरीके से मजबूत किया जाएगा। क्या वाकई में दूसरी प्लानिंग को अंजाम देने की कोशिश यहाँ पर नक्सली करते हुए नजर आ रहे हैं? क्या नक्सलियों के भी जो लगातार जिस तरीके से उनकी मौजूदगियों को पीछे खदेड़ने की कोशिश हो रही है, लगातार बड़े पैमाने पर जवानों को सफलता हासिल हो रही थी, उससे नक्सली यहाँ पर बौखलाए हैं, ये तो साफ जाहिर है। लेकिन अब अधिकारियों को और चुस्त होना होगा और दुरुस्त होना होगा। जवानों की शहादत यहाँ पर हुई है, सवाल तो खड़े होंगे, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से इंटेलिजेंस की बात आ रही है, देखना होगा कि आने वाले दिनों में और किस तरीके से उसको दुरुस्त किया जाता है। छत्तीसगढ़ से TV9 के लिए अमित मिश्रा।